नमस्कार. ठाणे डेली न्यूज मध्ये मी रंजना पाटील आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत करते. अंबरनाथ मध्ये गोळीबार प्रकरण. मुख्यमंत्र्यांच्या सभेआधी बीजेपी कार्यालयावरील गोळीबार. अंबरनाथ बीजेपी उमेदवार पवन वाडेकर यांच्या कार्यालयावरील अज्ञातांनी 4 राऊंड केला गोळीबार. आजच्या महासभेला पोलिसांचा प्रचंड बंदोबस्त. चला तर पाहूया ठाणे डेली न्यूज, हमेशा एक पाऊल पुढे. रात्री 12:15 सुमारास ही घटना आहे आणि आम्ही इथं FIR द्यायला आलो होतो आमची, तर ती आमच्या हिशोबाने घेतली नाही म्हणून आम्ही या आंदोलनाला बसतोय. मला जो संशय आहे तो राजू वाडेकर, अरविंद वाडेकर आणि निखिल वाडेकर वरती आहे. गोळीबार झाला हे काही अंबरनाथसाठी नवीन गोष्ट नाही आहे. आमचा प्रचाराचा मुद्दा सुद्धा हाच आहे, भ्रष्टाचार आणि दहशतमुक्त अंबरनाथ, मुक्त अंबरनाथ करण्याचाच आमचा प्रचाराचा मुद्दा आहे. तरी पण हे म्हणतात की असं नाही तसं नाही. जी काही घटना घडली, 6 राऊंड फायर केल्याच्या नंतर सुद्धा पोलीस जर समजा फिर्याद घेत नसतील, आणि फिर्याद आमची आहे, आम्ही सांगतो तशी फिर्याद त्यांनी घेतली पाहिजे. आम्ही थोडी सांगतो की हे खोटी काही देतो. खोटी जर आमची फिर्याद असेल तर त्यांनी आमच्यावर प्रोसिक्युशन करावं, ते कायदा आहे, किंवा आमच्या विरुद्ध खटला दाखल करावा. आणि असं असताना सुद्धा जर पोलीस आमचं फिर्याद त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे द्यायची असेल तर त्या गुन्ह्यात काय अर्थ आहे? याच्या आधी सुद्धा 2-3 वेळा असेच अटेम्प्ट झालेले आहे, त्याची साधी फिर्याद सुद्धा घेतलेली नाही. आणि जर फिर्याद घेत नसेल तर हे पोलीस स्टेशन कशासाठी पाहिजे? इथं गोरगरिबाला जर न्याय मिळत नसेल तर या पोलीस स्टेशनची गरज नाही. मग भाई लोक बसवावे चौकामध्ये, त्यांनी फैसले करावेत. 12 वाजता, 12 सव्वा 12 वाजता या ठिकाणी फायरिंग झालेलं आहे. अटेम्प्ट टू मर्डर. भारतीय जनता पार्टीचा तरुण तडफदार उमेदवार याच्यावरती फायरिंग करून त्याला ठार मारण्याचा एक प्रयत्न झाला, आणि त्या संदर्भामध्ये ज्यांच्यावरती संशय आहे त्यांची नावं फिर्यादी म्हणून आम्ही देत असताना ही फिर्याद तशा प्रकारे न घेता पोलीस सांगतात तुम्ही अशा प्रकारेच फिर्याद द्या, तशा प्रकारेच फिर्याद द्या. याच्या अगोदर देखील त्याच्या कार्यालयावरती हल्ला झाला 30 तारखेला, त्यावेळेला देखील त्याची फिर्याद घेतली नाही, त्यावेळी देखील तक्रार घेतली नाही, कोणत्या प्रकारची चौकशी केली नाही. म्हणजे कोणाचं काम करतायत? आज आमची फिर्याद जोपर्यंत घेत नाही तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी उठणार नाही, हा आमचा ठाम निर्णय आहे. भाजपा के उम्मीदवार के कार्यालय पे फायरिंग की गई, क्या मामला है? अंबरनाथ पुलिस स्टेशन अंतर्गत कल रात की 12:30 बजे की ये घटना है। यहाँ भूपति ट्रेडर्स इस ऑफिस पे 2 अज्ञात हल्लेखोरों ने 4 राउंड फायर करके 2 व्हीलर पे वो वहाँ से निकल गए हैं। इसके घटने के तुरंत बाद घटनास्थल पे दाखल होके अंबरनाथ विशेष पुलिस तपास पथक की 3 टीमें और क्राइम ब्रांच ठाणे शहर की 1 टीम ऐसे ये घटना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तपास करने के लिए कार्यरत है। आने वाले समय में ये जो घटना है किस कारण से हुई है और इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी विस्तृत जानकारी हम सभी प्रेस को देंगे। सर, जिस समय घटना हुई उसमें कार्यालय में कौन कौन मौजूद था? उस समय कार्यालय में जो वाडेकर है वो और उनके 3 कर्मचारी अंदर बैठे हुए थे, और गोलीबारी की घटना जो है वो होने के बाद वहाँ कार्यालय के सामने कांच पर ये गोलीबारी हुई है। सर, ये सिर्फ एक दहशत करने के लिए किया गया हमला है, ऐसा लग रहा है, या फिर किसी की जान लेने की कोशिश थी? इसके बारे में जब हमलावर हमारे हिरासत में होंगे तभी विस्तृत से सभी को बताया जाएगा। इसके पीछे कौन लोग हैं, एक्चुअल इसमें क्या कारण है, और ये घटना करने के लिए उन्होंने क्यों ऐसा प्रयास किया है, इसके बारे में बताया जाएगा। कितना राउंड फायर हुआ था और कौन जख्मी है इसमें? इसमें लगभग 4 राउंड फायर हुआ है, 1 मिस फायर है, और इसमें वहाँ एक कर्मचारी है, उसको
कांच लगने की वजह से उसकी उंगली जो है वो कट गई है। बाकी कोई और जख्मी नहीं है। सर 2 दिन में चुनाव होना है अंबरनाथ में और आज सीएम सर की भी सभा यहाँ पे थी। इस सबको देखते हुए सुरक्षा का क्या इंतजाम है? लगभग ठाणे शहर पुलिस आयुक्तालय और बाहर से हमें 1200 पुलिस कर्मचारी होमगार्ड मिले हैं और एसआरपीएफ के 2 प्लाटून भी मिले हैं। आज की सभा के अवसर से बंदोबस्त पूरी तरह से तैनात है और कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो, इसलिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर अम्बरनाथ में पहले भी वायलेंस हुआ है, इसके पहले भी, तो इसको देखते हुए हमने क्या एक्यूज जो है हिस्ट्री शीटर्स है उनके ऊपर कार्रवाई की है प्रिवेंटिव? ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रिवेंटिव एक्शन ली है। लगभग 550 लोगों के ऊपर हमने बीएनएस तहत ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंटिव एक्शन लिया है और सभी जो रिकॉर्ड के क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन की गई है। लगभग साल भर में 45 तड़ीपार के केसेस है, 14 एमपीडीए के केसेस है और 7 मोका के केसेस हमने यहाँ पे किए हैं और ये घटना की जल्द से जल्द उकल हो, इसलिए 4 टीम जो है वो काम कर रही है।